ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका के पास अब ईरान पर बरसाने के लिए मिसाइलें ही नहीं बची हैं? लगातार 13 दिनों की भीषण बमबारी के बाद अचानक ट्रंप ने हमले रोकने का फरमान क्यों सुना दिया? अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों ने राष्ट्रपति को कौन सी खतरनाक चेतावनी दी है? व्यापक युद्ध की बजाय अब ईरान और अमेरिका के बीच क्या नया खेल शुरू हो गया है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर लगातार 13 दिनों तक भयंकर बमबारी कराने के बाद अचानक नए हमलों को रोकने का बड़ा निर्देश दे दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। ट्रंप का कहना है कि वे अब बड़े युद्ध के बजाय बातचीत के जरिए ईरान के साथ एक समझदारी भरा समझौता चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी थी कि अगर ये सैन्य अभियान और आगे बढ़ाया गया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से बहुत कम हो सकता है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने सलाह दी कि ईरान के खिलाफ बड़े युद्ध अभियान फिर से शुरू करना संभव तो है, लेकिन इससे सेना के सेंट्रल कमांड के लिए उपलब्ध इंटरसेप्टर खतरनाक रूप से समाप्त हो जाएंगे। इससे मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और उनके सहयोगी देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एक्सियोस के मुताबिक फिलहाल ये साफ नहीं है कि हमलों को रोकने का ये फैसला अस्थायी है या फिर लंबे वक्त तक लागू रहने वाला है। शुक्रवार को भी अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रोजाना की तरह हमले की नई योजना पेश की, लेकिन ट्रंप ने इसे मंजूरी नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने सेना को ईरान पर आगे कोई भी हमला न करने का कड़ा निर्देश दे दिया। इस निर्देश के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके पास हमले जारी रखने या उन्हें और तेज करने का पूरा विकल्प खुला है। इसमें ईरान के पास मौजूद हर चीज़ को पूरी तरह नष्ट करना भी शामिल है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी नज़र में इस वक्त सबसे समझदारी वाली रणनीति केवल ईरान के साथ एक ठोस समझौता करना ही है। ट्रंप ने कहा कि हम इस वक्त ईरानियों से लगातार बात कर रहे हैं और वे वार्ता को लेकर गंभीर हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजरायली अधिकारियों का कहना था कि शुक्रवार को अमेरिकी द्वारा एक और दौर के हमलों की पूरी आशंका बनी हुई है। इसको लेकर इजराइल ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और वे पूरी तरह से हाई अलर्ट पर थे, क्योंकि इजराइल को इस बात का बड़ा डर था कि अगर अमेरिकी हमला करता है तो उसके जवाब में ईरान उन पर भी हमला कर सकता है। हालांकि ट्रंप के नए आदेश के बाद फिलहाल नए हमलों पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी सेना अभी भी बड़े पैमाने पर सेना अभियान में संभावित वापसी की योजनाएं चुपचाप तैयार कर रही है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोई भी नया आदेश नहीं दिया है। इस पूरे मामले पर जब व्हाइट हाउस से आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो ये थी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी खबर। इसमें आगे क्या नया मोड़ आएगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।